ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल मैंने आपको बताया था, कल आप सुन रहे थे कैसे अभय अपने बनाए हुए संस्थान लीग ऑफ डिवोटीज को छोड़कर आगे जा रहे हैं, यह सोचकर कि यही कृष्ण का प्लान है, यही कृष्ण की व्यवस्था है। और भगवान की व्यवस्थाओं को उन्होंने हृदय से स्वीकार भी किया। अब जब अभय मथुरा पहुंचे, झांसी से मथुरा पहुंचते हैं, तो उन्होंने केशव महाराज को खोज निकाला, जो उस समय अपना मठ स्थापित करने में लगे थे। अभय ने उन्हें भगवान चैतन्य की मूर्ति भेंट की। केशव महाराज की प्रार्थना पर अभय वहां रहने और गौड़ी पत्रिका का संपादन करने को तैयार हो गए। अभय अपनी सेवा में फिर से लग गए। हम्म। हरे कृष्ण। चलो जाओ। अभय ने उन्हें भगवान चैतन्य की मूर्ति भेंट की। गौड़ी पत्रिका के संपादन के लिए केशव महाराज ने उन्हें एक अलग से कमरा दिया। और पहली बार यदा कदा बाहर जाने को छोड़कर अभय उस मठ में रहने लगे। एक वरिष्ठ और अनुभवी भक्त होने के नाते अभय प्रवचन भी देते थे, और ब्रह्मचारियों को, जो युवा और अशिक्षित थे और चाहे वे निरक्षर भी हो, भक्ति के विषयों पर और भगवत गीता के दर्शन पर शिक्षा देते थे। सॉरी, कभी कभी बीच में डिस्टरबेंस आ जाते हैं ना, माया जगत है, माया अपना काम करते रहती है। भक्ति वेदांत प्रभु ने अपना कार्य हाल में ही आरंभ किया था, जब उनके एक अन्य गुरु भाई सन्यासी भक्ति सारंग, सॉरी हाँ, भक्ति वेदांत प्रभु ने अपना कार्य हाल में ही आरंभ किया था, जब उनके एक अन्य गुरु भाई सन्यासी भक्ति सारंग गोस्वामी ने उनसे दिल्ली के गौड़ी संघ आश्रम में सहायता करने को कहा। केशव महाराज और भक्ति सारंग दोनों अभय के एक सिद्ध हस्त। अब सोचिए, एक भक्त के सामने दुविधा है, दोनों लेखक और संपादक स्वीकार करते थे, और उनकी इच्छा उनके साथ कार्य करने की थी। श्री भक्ति सिद्धांत के भक्तों में यह माना जाता था कि ऐसी भक्ति वेदांत प्रभु एक दक्ष प्रचारक और लेखक हैं, चाहे अंग्रेजी हो या हिंदी या बंगाली। केवल महाराज चाहते थे कि अभय उनके साथ रहकर गौड़ी पत्रिका पर कार्य करे, जबकि भक्ति सारंग महाराज, जिन्हें बंगाल जाना पड़ा था, अभय से प्रार्थना कर रहे थे कि अभय दिल्ली आए और वहां से हार्मोनिस्ट पत्रिका, जिसका नाम सज्जन तोसड़ी था, उसे निकाले। अभय भक्ति सारंग गोस्वामी के प्रस्ताव को मानने को तैयार थे, और केशव महाराज ने भी उन्हें स्वीकार किया, इस शर्त पर कि अभी गौड़ी पत्रिका की भी कम से कम डाक द्वारा संपादन करते रहेंगे। अब अभय को दोनों जगह की सेवा मिल गई। कहाँ की? मथुरा की
और साथ ही साथ दिल्ली की। अब अभय सज्जन तोसड़ी अर्थात द हार्मोनिस्ट पत्रिका भी लिखेंगे और साथ ही साथ गौड़ी पत्रिका का भी संपादन करते रहेंगे। संपादन के रूप में अभय अपने को अनुकूल वातावरण में पाते थे। उन्हें अच्छा लगता था, अभय को लिखना बहुत अच्छा लगता था और अपने गुरु भाइयों के साथ प्रचार करने में बहुत प्रसन्नता होती थी। यद्यपि वे अपने को सिद्ध हस्त लेखक या विद्वान नहीं मानते थे, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनके लेखों से प्रसन्न थे और उन्हें यह कार्य जारी रखने को प्रोत्साहित करते रहते थे। अब उनके वे वरिष्ठ सन्यासी भी उनसे सहायता की याचना करने लगे थे। वास्तव में सन्यासियों में होड़ सी थी कि अभय की सहायता से कौन लाभ उठाए। अब अभय सबको चाहिए था, अभय सबको चाहिए था। हम्म। अभय सोचते कि अपने गुरु भाइयों के साथ विनीत भाव से सेवा करना कदाचित उनके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। झांसी से निष्कासन उनके लिए एक प्रकार का झटका सा था। झांसी से निष्कासन उनके लिए एक प्रकार से क्या था, झटका था। क्योंकि किसी को भी अपने बनाए हुए घर से बाहर जाना पड़े, कारण जो भी हो, उनके लिए यह सहनीय नहीं था। कम से कम थोड़े समय के लिए ही, लेकिन अभय अनिश्चित तो हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कृष्ण उनका उपयोग कैसे करना चाहते हैं। क्या यही तरीका था कृष्ण को उनको उपयोग करने था? यह बात अभय को समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन उनके गुरु भाई जो है, अब उन्हें लग रहा था मेरे प्रश्न का यही उत्तर है, मेरा काम लेखन का है और मेरे गुरु भाइयों ने मुझे इसी सेवा के लिए रखा है। लेकिन आश्रम में सन्यासियों और ब्रह्मचारियों के साथ रहना और कार्य करना जीवन का एक ऐसा ढर्रा है जिसे अभय किसी समय बहुत कठिन समझते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने टिप्पणी की थी, अच्छा होगा कि अभय तुम लोगों से अलग रहे। वे नहीं चाहते थे कि ऐसे ब्रह्मचारियों के साथ और ऐसे सन्यासियों के साथ अभय रहे। भक्ति सिद्धांत चाहते थे कि अभय अलग रहे क्योंकि उसे प्रचार करना है, कोई जरूरत नहीं है उसे ब्रह्मचारी या सन्यासी होने की। लेकिन अब उन्हें या तो अपने पास कुछ न होते हुए अकेले संघर्ष करना पड़ेगा या फिर गौड़िया मठ में एक भाग बनकर रहना पड़ेगा। उन्हें लगा कि कदाचित अपने गुरु भाइयों के आश्रम में रहकर वे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने की अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकेंगे। चूंकि अभय को शीघ्र ही सज्जन तोषड़ी का संपादक बनना था, इसलिए वे उसके विस्तार के बारे में सोचने लगे। यह एक विद्वतापूर्ण वैष्णव पत्रिका थी, लेकिन उसका प्रकाशन बहुत उथले ढंग से हो रहा था और उसकी सदस्य संख्या बहुत सीमित थी। उन्होंने कल्पना की उस समय की जब वह भारत की बढ़िया पत्रिका इलस्ट्रेटेड वीकली से बढ़ जाएगी। वे चाहते थे कि वह अमेरिका की टाइम या लाइफ पत्रिकाओं से अधिक लोकप्रिय हो जाए। और क्यों नहीं, कृष्ण कोई दरिद्र नहीं थे। अभय नई दिल्ली के बहुत से प्रमुख धनाढ्य लोगों के पास पहुंचकर चंदा इकट्ठा करने का महत्वाकांक्षा कार्यक्रम प्रारंभ करने की बातें सोचने लगे। अभय को लगने लगा अब मैं यहीं से प्रचार करूंगा, पहले खूब लिखूंगा और इस विद्वता पूर्ण पत्रिका के माध्यम से पूरे विश्व में प्रचार करूंगा। तब कृष्ण की कृपा से वे सज्जन तोषणी में रंगीन चित्र छाप सकेंगे और अच्छी किस्म का कागज लगा सकेंगे। कृष्ण पर निर्भर रहते हुए वे अपनी शक्ति भर प्रयत्न करेंगे और ग्राहक बनाते समय वे अपने साथ अपनी पुस्तक की पांडुलिपियां ले जाएंगे और उन्हें प्रकाशित कराने का प्रयत्न करेंगे। दक्षिण भारत के डॉक्टर अलगप्पा उनका गीतोपनिषद प्रकाशित करना चाहते थे, इसमें संदेह नहीं था। इस तरह कुछ और भी लोग थे, शायद भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज ही गौड़ी संघ की धनराशि की सहायता से अभय की पुस्तकें छपवाने के इच्छुक हो। अभय के मन में कई विचार आने लगे, कौन सहायता करेगा इस विपत्ति में? क्या फिर से क्या फिर से दक्षिण भारत के डॉक्टर अलगप्पा उनकी सहायता करेंगे या फिर उनके गुरु भाई ही उनकी सहायता करेंगे इन किताबों को छापने में? खैर, भक्ति सारंग गोस्वामी के सहायक सहायता से अभय को शीघ्र एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें सावधानी पूर्वक निर्देश दिए गए थे कि कैसे कम खर्चे पर यहां से दिल्ली पहुंचा जाए। उस समय पैसे की बड़ी किल्लत थी, उन पैसों का सदुपयोग करना था। तो अभय को उस पत्र में लिखा गया कि कम से कम पैसे लेकर के, कम से कम पैसे से आपको कहां पहुंचना है? दिल्ली पहुंचना है।
हम्म। भक्ति सारंग स्वामी महाराज ने बताया था कि उन्हें दिल्ली यात्रा न तो पहले दर्जे की रेलगाड़ी में करनी है, न दूसरे दर्जे की, तीसरे दर्जे के डिब्बे में बैठकर आना है, जो सबसे सस्ता था। हमको यहां से बॉम्बे जाना होता है तो रौनकपुर उड़ के पहुंच जाते हैं प्रभुपाद के लिए। अभी तीसरे दर्जे का ट्रेन का डब्बा था, और वहां से तांगा लेना था। स्टेशन के गेट पर तांगों का किराया ज्यादा था, तो थोड़ा पैदल चल के आगे जाना था। गेट से नहीं लेना था कि तुरंत पैसे दिए और बैठ गए। आगे पैदल चलकर जाओ, जहां से तांगे सस्ते मिलेंगे। इसलिए उन्हें स्टेशन के बाहर दाहिनी ओर करीब 100 मीटर पैदल चलना चाहिए, जहां से तांगे सस्ते मिले। यदि वे अकेले हों तो उन्हें 1 रुपया 12 आना से अधिक नहीं देना चाहिए। कितना? 1 रुपए 12 आना, मतलब पौने 2 रुपए। 16 आने का 1 रुपए होता है, तो 1 रुपए 12 आना मतलब पौने 2 रुपए से ज्यादा उसका नहीं होना चाहिए। यह एक तांगे की पूरी कीमत थी वहां से वहां तक जाने की। लेकिन उन्हें ये प्रयत्न करना चाहिए कि कोई और भी सवारी मिल जाए उसी तांगे में, ताकि ये 1 रुपए 12 आना भी कट दो भागों में बट जाए। तो इस प्रकार से शेयरिंग ऑटो, आजकल के हिसाब से शेयरिंग टैक्सी समझ सकते हैं आप, तो बोले शेयरिंग टांगे पे आना ताकि ज्यादा पैसे खर्च न हो। सहायक ने लिखा था, शमशान को अपने बाएं में रखते हुए यदि आप दाहिनी ओर देखेंगे तो हमारी लाल पताका और हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा साइन बोर्ड देख पाएंगे। जब आप यहां पहुंच जाएंगे तो तांगे का किराया हम दे देंगे, आप चिंता मत करना। पैसे भी नहीं भेजे थे, केवल तांगे से बैठकर जाना था, और पैसे भी वहां पहुंचकर देने होंगे। यह स्थिति थी। गौड़ी संघ में अभय को बड़ी अव्यवस्था मिली। अपने गुरु भक्ति सारंग गोस्वामी की अनुपस्थिति में ब्रह्मचारी आपस में लड़ रहे थे, अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर रहे थे। परिणाम स्वरूप चंद्रा संग्रह और प्रचार कार्य में क्षति हो रही थी। भक्तों में स्वच्छता, आराधना, भोजन बनाने का की शांति बनाए रखने का स्तर भी बहुत निम्न कोटि का था, और अभय के गुरु भाइयों के अन्य मठों के समान ही गौड़ी संघ निर्धन था। अभय यहाँ एक पत्रिका का संपादन करने के विचार में आए थे, लेकिन यहाँ उनका सामना आपस में लड़ते हुए नव दीक्षित भक्त से हुआ। उन्हें पता चला कि जिस ब्रह्मचारी के जिम्मे जनता के सामने व्याख्यान देने का कार्य था, उसने कोई प्रचार कार्य किया ही नहीं। जो भक्त पहले लोगों के घरों में जाकर कीर्तन किया करते थे, वे अब लापरवाह बन गए हैं, और इधर उधर समाचार पहुंचाने वाले लड़के ने अपना काम करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसकी साइकिल खो गई थी। तब एक ब्रह्मचारी ने अभय को भक्ति सारंग गोस्वामी का एक पत्र दिया, जिसमें उनके मठ का सामान्य प्रबंधन हाथ में लेने की प्रार्थना की गई थी, कि अभय कैसे सामान्य प्रबंधन ले। क्या पत्र मिला, सुनेंगे आप लोग। कहते हैं, हर एक को प्रेरित करें। अभय के लिए निर्देश थे कि आप हर एक भक्त को प्रेरित करें कि वे सेवा में लगे, अन्यथा मैं नहीं समझता कि अंग्रेजी मासिक पत्रिका कैसे निकालेंगे। चूंकि धन बहुत कम है और पूंजी पहले से नहीं है, चूंकि ब्रह्मचारी बहुत लापरवाह हैं। अकिंचन महाराज ने लिखा है कि वे प्रबंध की जिम्मेदारी लेने में असमर्थ हैं। बहुत अच्छा होगा यदि अभय आप इन मामलों की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लें। तो भक्ति सारंग महाराज चाहते थे कि गौड़िया मठ के उस समय की व्यवस्था को कुछ समय के लिए अभय अपने हाथ में ले लें और इसको संभाले। और अभय कौन खबा थे और अभय ने सज्जन तोषड़ी के प्रकाशन का प्रयास करने में कोई अन्य कठिनाई पाई। वहां टाइपराइटर नहीं था, मुद्रक से संबंध भी खराब थे। इस प्रकार से अभय ने सोचा, मैं लिखूंगा कैसे, टाइपराइटर नहीं, मुद्रण की कोई व्यवस्था नहीं, क्या करें। कुछ ही दिनों में अभय को भक्ति सारंग गोस्वामी का दूसरा पत्र मिला, जिसमें बताया गया था कि कौन से लेख छापने हैं, और इस बात से आगाह किया गया था कि पत्रिका के महत्वपूर्ण अंगों में कोई परिवर्तन न किया जाए, और उन्हें याद दिलाया गया था कि उनका विशेष कर्तव्य क्या था। लेटर था, मैंने अकिंचन महाराज से कहा है कि वे मेरे कमरे की चाबी आपको दे दे, जिससे आप मेरे कमरे का उपयोग केवल कार्यालय के काम के लिए कर सकें। चूंकि आप वहां हैं, इसलिए हर एक को सबको आदेश देने के लिए आप आश्रम में शांति बनाए रखने का प्रयास करेंगे।
इस प्रकार से अभय को निर्देश मिला भक्ति सारंग महाराज से। अभय ने पाया कि जब तक आश्रम में शैथिल्य और छोटी मोटी बातों पर आपसी झगड़ों की समाप्ति नहीं होती, वे संपादन कार्य नहीं कर सकते थे। पहले इन लड़ाइयों को तो निपटाना ही पड़ेगा। अभी लोग लड़ रहे हैं आपस में, कैसे होगा? हाँ, क्या करेंगे? तो पहले उन्होंने भक्ति सारंग गोस्वामी के अनुसार सोना भी है, करने चल। का प्रयास किया। तो कुछ भक्तों ने विरोध किया और यहां तक कि अपने आध्यात्मिक गुरु की भी शिकायतें करते हुए लिखा। अब देखिए, सब एक दूसरे का पहले लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे की बात नहीं समझ में आ रही, और कुछ लोग तो अपने गुरु से ही चिढ़े हुए हैं। बोले गुरु ही खराब है, उन्हें ही कुछ नहीं आता, उनका ही संबंध खराब है, उनके पास ही योग्यता नहीं है। तो इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो गई। किसके साथ? अभय देख रहे थे लोग अपने ही गुरु का सम्मान नहीं कर पा रहे थे। बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हुए अभय ने सज्जन तोषणी के अगस्त 1955 ईस्वी के अंक के कार्य को प्रकाशक की अंतिम तिथि तक पूरा किया। इतने पर भी मुद्रक की ओर से देर होने के कारण पत्रिका सितंबर से पहले न निकल सकी। अंत में जब प्रथम कुछ प्रतियां आई हुई तो अभय ने बहुत सी प्रतियां भक्ति सारंग गोस्वामी को कलकत्ता भेजते हुए उनकी अनुक्रिया लिख भेजने के लिए प्रार्थना की कि आप इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दें कि क्या करना चाहिए। अभय को अपने गुरु भाई से सीधे कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन उनके सचिव रामानंद ने उन्हें आगे के लिए कई निर्देश दिए। रामानंद ने पत्रिका में कई भूलों की ओर संकेत किया। बिना कुछ लिखे ही भक्ति सारंग को पत्रिका में से प्रसन्नता हुई। भूले अधिकतया शैली के तकनीक मामलों से संबंधित थी। अभय ने विषय सूची के पृष्ठों को भिन्न तरीके से सजाया था और भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज का नाम ठीक उस ढंग से मुद्रित नहीं किया था जैसा वे अपने सभी लेखों में चाहते थे। टाइपराइटर के लिए अभय की प्रार्थना के उत्तर में रामानंद ने लिखा, यदि लेख सफाई में से लिखे जाते हैं तो उन्हें टाइप करके मुद्रक को देने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से अभय के सामने कई सारी कठिनाइयां थी। अभय ने भक्ति सारंग गोस्वामी को यह प्रार्थना करते हुए लिखा कि वे दिल्ली आए और मठ में शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित करें। सज्जन तोषणी के विषय में भक्ति सारंग गोस्वामी ने सुझाव दिया था कि पत्रिका के आवरण के पेपर में सुधार होना चाहिए और पूरी पत्रिका को अधिक अच्छे कागज पर आधुनिकतम प्रेस में छपाना चाहिए। अभय इससे सहमत थे, लेकिन सुधार के लिए तो धन चाहिए था, और यह धन न तो अभय के पास था और न ही मठ के पास था। अब क्या करें? लेटर था, सुनिए क्या लिखा है लेटर में। यह सुझाव कि पत्रिका को कलकत्ता में छपाया जाए ठीक है, लेकिन मेरा सुझाव है कि कलकत्ता में या दिल्ली में हमारे पास अपना प्रेस होना चाहिए, जिससे सभी उपकरण अच्छे हो, जिससे हम श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को सभी महत्वपूर्ण भाषाओं में, विशेषकर अंग्रेजी और हिंदी में प्रसारित कर सकें। हिंदी की आवश्यकता अखिल भारतीय प्रचार के लिए है, जबकि अंग्रेजी की विश्व के प्रचार के लिए है। इस प्रकार से अभय ने एक पत्र भक्ति सारंग महाराज को लिखा। अभय ने आगे लिखा कि चूंकि किसी मुद्रक से यह आशा करना लगभग असंभव है कि वह हस्तलिखित पांडुलिपियों से शीघ्रतापूर्वक कार्य कर सके। अगर वही चीज टाइपराइटर में लिखा गया होता तो बड़ी आसानी से उसका मुद्रण बनाया जा सकता था, किंतु हाथ से लिखी हुई चीजों को तुरंत मुद्रक बनाए इसकी कोई जरूरत इस इसकी कोई गारंटी नहीं थी। इसलिए वे एक टाइपराइटर किराए पर ले चुके हैं। ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के विषय में भी उन्होंने अपने विचारों का उसमें उल्लेख किया था। इस प्रकार से लेटर उन्होंने भक्ति सारंग महाराज को लिखा। अभय के पुत्र, जानते हैं अभय के पुत्र का नाम क्या है? अभय का के पुत्र का नाम है वृंदावन दास। अभय के पुत्र वृंदावन उनके साथ गौड़ी संघ में कुछ दिनों के लिए रहने आए। अभय के लिए अपने परिवार में वापस जाने का कोई प्रश्न नहीं था। अब वृंदावन मठ की दिनचर्या का अनुगमन करते हुए और अपने पिता के कार्य में उनकी सहायता करते हुए केवल उनके साथ लगे रहे। एक दिन सुप्रसिद्ध एडवोकेट जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, गौड़ी मठ में अप्रत्याशित रूप से आ गए। मठ अधिकतर वीरान था और भी प्रसाद तैयार भी नहीं था, इसलिए अभय और वृंदावन ने सुप्रसिद्ध अतिथि का स्वागत किया, उनके लिए भोजन तैयार किया, उन्हें प्रसाद दिया और संघ के कार्यकलापों से उन्हें परिचित कराया। इस प्रकार से अपने पिता के साथ वृंदावन भी
वृंदावन दास भी रह रहे हैं। जब कभी अभय अव्यवस्थित मठ के प्रबंध में न लगे होते और गौड़ी पत्रिका तथा सज्जन तोषड़ी के लिए कार्यरत न होते, तो वे अपना समय चैतन्य चरितामृत के हिंदी करके अनुवाद में लगाते। चैतन्य चरितामृत का वे अनुवाद कर रहे थे। यद्यपि अंग्रेजी और बंगाली में लिखने का उन्हें अधिक अभ्यास था, फिर भी वे तर्क देते थे कि जब तक उन्हें हिंदी क्षेत्रों में प्रचार करना हो, उन्हें हिंदी किताबों की बड़ी आवश्यकता होगी। भारत में बिना हिंदी के काम नहीं चलेगा, यहाँ तो हिंदी किताबें चाहिए। अभी क्योंकि लक्ष्य अभी विश्वव्यापी तुरंत नहीं था, अभी तो भारत में भी प्रचार करना था, इसलिए अभय ने हिंदी किताबें भी लिखनी शुरू की। चैतन्य चरितामृत का हिंदी अनुवाद भी शुरू किया। भक्ति सारंग गोस्वामी ने लिखा कि वे सज्जन तोषड़ी के सितंबर अंक की केवल 500 प्रतियां मुद्रित करना चाहते थे, लेकिन अभय चाहते थे कि 500 में क्या होगा, 500 किसके पास जाएगा, हमें तो 5,000 प्रतिलिपियां चाहिए। मुद्रक के साथ यह इकरारनामा कर लेने के बाद 1,000 प्रतियों के मुद्रण का चार्ज वही होगा जो 500 प्रतियों का मुद्रण होगा। उन्होंने भक्ति सारंग गोस्वामी को यह खुशखबरी देते हुए लिखा कि हाल में ही उन्हें कागज का एक अनुदान मिला है और डाक चार्ज में 1/4 की रियायत की व्यवस्था भी उन्होंने कर ली है, इसलिए आप परेशान न हो, हम 500 की जगह 1,000 पत्र छपवाएंगे। इस प्रकार से अभय प्रसन्न थे और वे कार्य कर भी रहे थे। इसलिए केवल कुछ कागज बचाने के लिए हम पूरी प्रतियां क्यों न छापे। मेरी सम्मति से हम हर महीने 1,000 प्रतियों से अधिक छपवानी चाहिए और बड़े पैमाने पर इसका वितरण करना चाहिए। किंतु भक्ति सारंग महाराज का एक छोटा सा पत्र आया, जिसमें एक लाइन में लिखा था, मैंने कहा केवल 500 प्रति, नो 1,000। अभय ने सज्जन तोषड़ी को सुधारने का प्रयत्न जारी रखा। उनके लिए यह कोई औपचारिक कर्तव्य पालन नहीं था, वरन आत्मविभोर करने वाला प्रचार कार्य था। भक्ति सारंग गोस्वामी को लिखे गए एक पत्र में उन्होंने चिंता व्यक्त की कि अगले अंक के लिए उन्हें लेख नहीं प्राप्त हुए हैं और वे इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। धन का अभाव था, इतना अभाव कि अभय के पास उपयुक्त धोती भी नहीं थी। फिर भी वे सज्जन तोषड़ी के गौरवमय भविष्य की कल्पना में लीन रहे। उन्हें लगा कि सज्जन तोषड़ी बहुत काम करेगी। उन्हें लग रहा था यह प्रचार का सबसे अच्छा माध्यम है। निश्चित रूप से पत्रिका माध्यम तो थी ही, क्योंकि बाद में अब अभय जब अपनी पत्रिका छपवाएंगे तब वह और भी विशेष होगा। मैं इस पत्रिका को इलस्ट्रेटेड वीकली के स्तर की बनाना चाहता हूं, जिसमें विभिन्न चित्र हों, ताकि वह बहुत जनप्रिय साहित्य हो सके, और इसके लिए मैं स्वयं जाकर ग्राहक और विज्ञापन दाता प्राप्त करना चाहता हूं। इस संबंध में मेरी इच्छा अच्छे व्यवसायी, बीमा कंपनी और सरकारी अधिकारियों से मिलने की थी, किंतु मेरे पास उचित पोशाक नहीं है। इस जिम्मेदारी को लेने के लिए मुझे उचित पोशाक की 2 सेट, मतलब धोती कुर्ते के 2 सेट की मांग कर रहे थे अभय। इस संबंध में आपका निर्णय प्राप्त करके मुझे प्रसन्नता होगी, यह मेरी हार्दिक इच्छा है। इस पत्र की प्रगति सर्वोच्च स्तर तक हो। ऐसा अभय पत्र लिखते हैं भक्ति सारंग महाराज को। अभय ने भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज से अपने हिंदी चैतन्य चरितामृत के प्रकाशन में भी सहायता देने की प्रार्थना की। कुछ जो बंगाली सज्जन जो बंगाली सज्जन अबंगाली सज्जन पुस्तक की मांग कर रहे थे, और उन्होंने विश्वास दिलाया था कि प्रति पुस्तक 25 रुपए देंगे। पुस्तक का पहला खंड, क्योंकि जो बंगाली नहीं था उनको हिंदी चाहिए था, बंगला वालों के लिए तो चैतन्य चैतामृत थी, लेकिन हिंदी वालों के लिए नहीं थी। पुस्तक का पहला खंड प्रकाशित करने के लिए अभय ने 600 रुपए का ऋण मांगा, चाहे यह ऋण किसी भी योजना के अंतर्गत हो जो भक्ति सारंग गोस्वामी के लिए सुविधाजनक हो। अभय ने लिखा, यदि यह खंड बिक गया तो दूसरा खंड अपने आप छप जाएगा। गौड़ी संघ में रहने और भक्ति सारंग महाराज के अधीन सज्जन तोषणी के लिए कार्य करने से जैसे अभय को तनाव का अनुभव होने लगा। उन्हें लगने लगा, यार ये इतना प्रेशर अच्छा नहीं, ये तो टॉर्चर फील हो रहा है, इतने प्रेशर में काम नहीं। वैसे ही पत्रिका की प्रकाशन संख्या में वृद्धि करने की अभय की अभिलाषा है, और उनके कड़े संपादकीय विचारों से भक्ति सारंग गोस्वामी भी तनाव अनुभव करने लगे। अभय के पत्र के उत्तर में भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज के सचिव रामानंद ने भक्ति वेदांत प्रभु की भूरी भूरी प्रशंसा से भरा एक पत्र उन्हें लिखा, लेकिन उनका इरादा गौड़ी संघ से उनके पद से उन्हें हटा दिया जाए। समझ रहे हैं, ऐसा ही होता है। वैष्णव पत्र क्या था सुनिए।
कहते हैं, वैष्णव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत प्रभु के चरण कमलों में मेरा कोटिशः विनम्र प्रणाम। श्री गुरु महाराज को लिखित आपका पत्र हमें 5/10/1955 को प्राप्त हुआ। आपकी योजना बहुत ऊंची है और आप हमारी सोसाइटी के शुभेच्छु भी हैं। हमें यह भी ज्ञात हुआ कि विगत 2 महीनों में बहुत सी कठिनाइयों के होते हुए भी, जिसमें प्रसाद की कठिनाइयों, भक्तों की गलतफहमियों और अनेक कठिनाइयां शामिल हैं, आपने जिस प्रकार का उत्साह दिखाया है, यह केवल आप जैसे उच्च वैष्णव ही कर सकते हैं। आप श्रील प्रभुपाद के कृपा पात्र वैष्णव हैं और श्रील प्रभुपाद के सभी विशेष सहचरों के मित्र हैं। दिल्ली और गौड़िया संघ आश्रम के बहुत से भक्त नए और कम सम्मान्य हैं। वे आप जैसे महान व्यक्तित्व को समुचित सम्मान नहीं दे सकते, विशेषकर ऐसे उच्च विचारों को जो आप रखते हैं। वर्तमान समय में हमारा समाज तुच्छ विचारों का है। हमें आशा है कि इतने गुणों से समन्वित आप बहुत शीघ्र स्वतंत्र रूप से स्थापित हो जाएंगे और श्रील प्रभुपाद की इच्छाओं को पूर्ण करते हुए व्यापक प्रचार आरंभ कर देंगे। हमें संदेह है कि आप जैसे योग्य और सम्मान्य वैष्णव के लिए यहाँ बहुत समय तक रहना और दिल्ली की गौड़ीय संघ के निरक्षर और अल्प शिक्षित भक्तों के सामंजस्य बनाए रखना संभव नहीं होगा। इसको कहते हैं मीठी छुरी चलाना। हाँ, एक तरफ उनकी बढ़ाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं यह जगह आपके लायक नहीं है, यह जगह आपके लायक नहीं है ना। इसके अतिरिक्त आप श्री श्रीमद केशव महाराज की वेदांत समिति की गौड़ी पत्रिका और भागवत पत्रिका के संपादक मंडल के भी अध्यक्ष हैं। इसलिए यदि आप हमारे आश्रम में अधिक समय बिताते हैं तो वे रुष्ट हो सकते हैं। अपने बहुत से भक्तों के साथ वे ब्रज भूमि की परिक्रमा पर निकलने वाले हैं और हमें विश्वास है कि उस परिक्रमा में उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। इसलिए आप भी अनुकूल एवं प्रतिकूल बातों पर विचार कर ले और यदि आप अपने संगठन के प्रति अपने कर्तव्यों की उपेक्षा न करें तो हमें प्रसन्नता होगी। वाह, देख रहे हैं कितने आसानी से कह दिया गेट आउट, पता भी नहीं चला, है ना। कितनी आसानी से अभय को कह दिया आप यहां से जा सकते हैं। सज्जन तोषड़ी के अक्टूबर अंक के लिए कुछ लेख भेजे जा चुके हैं और कुछ और भी भेजे जा सकते हैं। हम आभारी होंगे यदि आप केशवानंद प्रभु को अक्टूबर अंक निकालने का निर्देश देंगे। हमें आशा है कि श्री श्री गुरुवर महाराज नवंबर और दिसंबर के अंक स्वयं निकाल सकेंगे। हम उसे जनवरी से कलकत्ता स्थानांतरित करना चाहते हैं। श्री श्री गुरुवर महाराज वृद्ध हो गए हैं और अधिकांश समय उन्हें हम पर निर्भर रहना पड़ता है। हमें प्रसन्नता है कि आप चैतन्य चैतामृत हिंदी में प्रकाशित करने का कठोर प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में हमारे लिए यह संभव नहीं होगा। यह अपनी निधि से उसके प्रकाशन के निमित्त 600 रुपए लगा सके। चूंकि श्री श्री गुरु महाराज के पास इतना समय, इस समय कई प्रकार की योजनाएं हैं और उन पर उन्हें काफी धन व्यय करना है, इसलिए वे उन पुस्तकों को प्रकाशित करने का दायित्व नहीं ले सकते। केशवानंद प्रभु ने लिखा है कि आपके कपड़े फट गए हैं, इस मंदिर की निधि से आप एक जोड़ा कपड़े खरीद लीजिए और यदि भक्त मूर्खतावश आपके विरुद्ध कोई अपराध करते हैं तो कृपा उन्हें क्षमा कर दीजिए। साइन करते हैं वैष्णवों के सेवक के सेवक रामानंद दास। इस प्रकार से अभय को पत्र मिला, जिसे पढ़कर यह सच नहीं था कि अभय केशव महाराज की परिक्रमा का नेतृत्व करने वाले थे, लेकिन लेकिन रामानंद को अभय को गौड़िया संघ छोड़ने का जो संकेत देना था वह उन्होंने एक अच्छा बहाना बनाया और उन्हें बड़े प्रेम से कह दिया कि आप जा सकते हैं। इस प्रकार से केशव महाराज और भक्ति सारंग महाराज के आश्रमों में एक निष्ठापूर्ण सदस्य के रूप में रहने के पश्चात फिर से अभय अकेले हो गए। देख रहे हैं जीवन में कितनी बार आपको अकेले रहना पड़ता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभय के यह परीक्षा का समय था। इतने दिन रहने के बाद फिर से अभय आज अकेले हो गए। सुनते रहिए प्रभुपाद लीला में। कल आपको हम बताएंगे कैसे कैसे घर से विहीन होकर अभय अकेले वीरान नई दिल्ली में भटकते। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मिलते हैं कल बेड टाइम स्टोरी में रात 9 बजे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद लीलामृत की जय। जी, निताय हरे निताय कृष्णा गौर प्रभु जी, प्रेमानंदे पादा हरि हरि।